बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे अल्लामा ताहिर उल कादरी साहब को, जो डॉक्टर ताहिर उल कादरी भी कहलाते हैं। यही मिसिसागा कनाडा में रहते हैं वो। उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद बनाई हुई है मिनहाजुल कुरान के नाम से। यहाँ पे वो कभी होते कभी नहीं होते, अक्सर पाकिस्तान होते, लेकिन आजकल काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से बाहर आए हुए हैं। यहाँ पे आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे इख्तलाफी मसलों में ना घुसे, लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसी हीरो बनने के लिए काम कर दिखाते हैं, तो उसकी वजह से जो उनसे है ना, इनको काफ़ी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। ताहिर उल कादरी साहब ने पिछले दिनों एक लोगों को बुलाया, काफ़ी सारे लोग थे, 100-200। उनके बाद उन्होंने वो अपना बताया कि उन्होंने 84 में क्या कारनामा अंजाम दिया जब अहमदियों ने ज़ियाउल हक के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो इन्होंने सब लोग हार गए वहाँ पे, और सिर्फ ताहिर उल कादरी साहब गए तो इन्होंने जमात अहमदिया को शिकस्त दे दी। वो उनकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैं इनके झूठ के ऊपर इनको क्या जवाब दूँ। सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ है। इस तरह के कई और भी उलमा को देखें तो सब लोग अपनी अपनी खूबियाँ बताते हैं। अहले तशरीह को देखें तो वो कहते हैं कि हमने सबको भगा दिया, सब भाग गए, सब शिकस्त खा गए अहमदियों से, हमने आके बताया कैसे है। बरेलवियों से पूछें तो वो ये जवाब देते हैं। देवबंदी कहते हैं सब शिकस्त खा गए थे, हमने आगे कादियानियों को शिकस्त दी। अब किससे शिकस्त खाई, किससे नहीं हुई, ये तो सबके सामने नजर आता है। अगर शिकस्त खाई होती तो बार बार जिनसे आपको कानून बनाने ना पड़ते, ज़्यादा सख्तियाँ ना करनी पड़ती, अगर आपने शिकस्त दी होती तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो ताहिर उल कादरी साहब ने एक छोटे से इज्तिमा से खिताब करते हुए बताया। उन्होंने एक दर्स दे रहे थे, फिर उसका जवाब जो उनसे मैं तो नहीं दे सकता, उसका जवाब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जो इन्हीं के हम फिरका हैं, उन्होंने जवाब दिया इनके बारे में। वो क्या जवाब दिया वो आप सुनिएगा। इससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि अल्लामा ताहिर उल कादरी साहब के बारे में पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था कि ये झूठे हैं, कुरान की गलत तशरीह करने वाले हैं, आयतों के गलत तर्जमे करने वाले हैं। इन्होंने मुर्गिया खून डाल के कातलाना हमले की भी रिपोर्ट करवाई। इस तरीके के ये झूठे और इंतहा पसंद इंसान हैं, सिर्फ लोगों को भड़काते हैं। अब ये आके यहाँ बैठ गए हैं क्योंकि इन्होंने वो लाशें जो 16 लाशें गिरी थी मॉडल टाउन में, उसका सौदा कर चुके हैं और खामोशी इख्तियार कर ली है। नाज़रीन, इनकी वीडियो देखिएगा। कादियानियों ने अपील की थी, कादियानियों ने वफाकी शरी अदालत में। ये जितने मैं बता रहा हूं फैसले सब सरकारी तौर पे छपे हुए हैं, पीएलडी में, पीएलजे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वफाकी शरी अदालत के तारीखी फैसलों के सरकारी रिकॉर्ड में छपे हुए हैं, किताबों में भी हैं। 1984 में वफाकी शरी अदालत में कादियानियों ने अपील दायर की कि हमें हमारी इबादतगाहों का नाम मस्जिद रखने से रोका जा रहा है, हमें कलमा पढ़ने से रोका जा रहा है, अजान से रोका जा रहा है, वगैरह वगैरह। जो शायर इस्लाम थे इनके इस्तेमाल की इजाजत दी जाए, मुस्लिम अक़लियत हमें मजहबी आज़ादी दी जाए, उसमें मुदाखलत क्यों की जा रही है? मजहबी आज़ादी दी जाए, ये हमारा मजहब है, हमारे शायर हैं, तो हमें इजाजत दी जाए, उसमें मुदाखलत न की जाए। ये आइन है पाकिस्तान का। ये केस था, इस पर पूरे मुल्क के ये सारे उलमा पेश हुए, चोटी के। जब ये पेश हुए, पूरी समाअत हो चुकी, तो मैं अल्लाह को गवाह बनाकर बता रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सारे शिकस्त खा गए। अब ये अंदर की स्टोरी है, मैं आपको आज अंदर की बात बता रहा हूं। और कादियानियों की अपील को खारिज नहीं करवा सके और अपनी तज़हीक करवा ली। इसमें वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत वाले भी थे, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत वाले भी थे, उलमाए देवबंद भी थे, अहले हदीस भी थे, अहले सुन्नत भी, सारे थे। अदालत के जो सवाल थे जो कादियानियों ने उठाए थे, उनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं दे सके। जो आलिम साहब जाता अदालत में तो वो उसके दावा नबूवत का किस्सा छेड़ के बैठ जाता। उसने दावा नबूवत किया, ला नबी आबादी खातमुन नबीयीन, जो दावा नबूवत करे वो काफिर मुर्तद है और लिहाजा ये मुसलमान नहीं है। वो अदालत कहे भाई ये मसला जेर बहस नहीं है, ये 1973 के आइन में तय हो चुका है भुट्टो साहब के जमाने से, पार्लियामेंट के जरिए। ये गैर मुस्लिम अक़लियत हो गए हैं
اب اس کا دعویٰ نبوت کرنا، کافر ہونا، مرتد ہونا، یہ تو عدالت میں زیر سماعت ہی نہیں ہے. کوئی آئے تو کہے وہ کانا تھا، وہ دبواتا تھا عورتوں سے، وہ بے ایمان تھا، وہ کہتا تھا سیٹی مجھ پر یہ بھئی آتی ہے، یہ حوالے سنا ہے مزہ کا خیز. یعنی یہ جو حرکت ہے ان لوگوں کی کہ تضحیق کروا دینا حرمت دین کی، اس طرح کی باتیں کر کے عدالت ہنستی تھی. وہ کہے خدا کے بندو آپ ہار جائیں گے کیس. یہ کیس تھا، اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے چوٹی کے. جب یہ پیش ہوئے پوری سماعت ہو چکی تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارے شکست کھا گئے. اب یہ اندر کی سٹوری ہے، میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں. اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے. دو تحقیق انہوں نے کی ہے نا، اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں، اس دلے کے بارے میں، اس خنزیر کے بارے میں. وہ دلہ اور دلے، اور توجہ بیٹھ جا، توجہ، اور دلے ڈاکٹر دیا پترا اور پادری اور سورا. ان کو جواب خادم حسین رضوی دے سکتے تھے، کیونکہ ایسے جھوٹے کو میں جواب کیا دینا تھا. بات انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ انہوں نے سیاسی بنا لی تھی، اور انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ جو احمدیوں پہ پابندیاں لگائی ہیں، مسجد کو مسجد نہ کہنا، کلمہ نہ، انہوں نے کلمے پہ پابندی لگائی ہے احمدیوں کے، اور تمام قسم کے اسلامی شعار استعمال کرنے پہ پابندی طاہر القادری صاحب نے لگائی. یہ بقول انہوں نے، یہ پروف ہے کہ انہوں نے لگایا ہے. یہ یہاں مظلومیت کے شکار بنے ہوئے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے، اور وہاں جا کے الیکشن لڑتے ہیں، اور وہاں پہ وہ جب پاکستان میں جا کے ایک فساد ڈالتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، جا کے دھرنے دیتے ہیں. آج کل دھرنے بند ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا معاملہ فٹ ہوا ہوا ہے آج کل. بہرحال یہ انہوں نے خود سے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ تمام فساد کے پیچھے جماعت احمدیہ کے یہ خود تھے بقول ان کے. اور اس قسم کی میں 20 آپ کو اور چیزیں بھی دکھا سکتا ہوں. باقی علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تھے. تو آپ کس کی بات مانیں؟ بات یہ ہے یہ سب شکست و فاش ہوئے تھے. یہ صرف اور صرف ضیاء الحق نے جبراً اس قانون پہ اور عدالتوں پہ زور دے کے یہ کام کرایا تھا. جیسے بھٹو کو پھانسی دلائی تھی ضیاء الحق نے، اس طرح یہ سارے کام کیے تھے. ناظرین، ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. و ناصر، ہمارا پروگرام پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا چینل کو ہمارے.